सपना था उनका हमने पूरा किया, लेकिन मैंने सारा कुछ नहीं दिखा पाया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं घर पे आया हूं और आज मैं आप लोगों को ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो रेलवे में 40-50 साल की सर्विस दे चुके हैं और कुछ रेलवे से जुड़ी हुई बातें, कुछ अनुभव आप सबके सामने शेयर करेंगे। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ थोड़ा जानकारी और कुछ बातें उनसे पूछते हैं। चलिए आइए। तो नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं और ये हमारे बड़े पिताजी जो कि रेलवे में लमसम 40 से 45 साल तक सर्विस की है। तो आज कुछ इनसे बातें की जाएंगी, कुछ जानकारी लिया जाएगा कि इन्होंने कैसे जीवन में मतलब कितना स्ट्रगल किया और कैसे अपनी रेलवे की लाइफ बिताई और आज रिटायर हो चुके हैं। चलिए अब आगे इनसे ही बात करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं केदार यादव, पिता श्री बाल गोविंद यादव का और माता श्री चंद्रमी देवी, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके हमको ये गांव के लाइफ से हमको उठा करके शहर के लाइफ में भेजा। यहीं से मेरा बचपन की शिक्षा दीक्षा हुई और प्राइमरी से लेकर के मैंने इंटर तक यहीं से शिक्षा प्राप्त किया। एक के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ से मैंने करा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, और फिर अपना तैयारियां करता रहा, घूमता फिरता रहा, देखता रहा, अपनी नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। पर हमें 25 वर्ष के लमसम उम्र में ALP यानी सहायक लोको पायलट पर हम नियुक्त हुए और मोड़ा में अपनी सारी जिंदगी या 28 साल तक मैंने नौकरी किया और वहाँ पर अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। इसके बाद मेल एक्सप्रेस होने के बाद मैं गोरखपुर आया और यहाँ पर 7-8 साल तक मैंने नौकरी किया और एक के बाद बहुत ही परिश्रम करना पड़ा। परिश्रम करके मैंने अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कोई एक दाग नहीं लगने दिया रेल के प्रति और सम्मान सहित मैंने 30 अप्रैल रिटायर हुआ और आकर के अब घर पर ही रह करके अपना खेती बाड़ी का काम कराता हूँ। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बड़े हैं जो कि नौकरी इलाहाबाद करते हैं और छोटे जो हैं इलाहाबाद में तो तैयारी कर रहे हैं। और मेरे एक छोटा भाई तलुदार यादव हैं जो कि हरिद्वार में ये केमिस्ट हैं हिंदुस्तान लीवर में, और उनका एक छोटा सा बच्चा जो कि सहायक इंजीनियर में लखनऊ में अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम करते भी हैं और ये मकान का कंस्ट्रक्शन का भी काम देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे गांव से उठकर और मेहनत कर कर, मेन मुद्दा देखिए शिक्षा है। अगर शिक्षा आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप अपने परिस्थितियों से, अपनी ज़िंदगी से लड़ सकते हैं। मैं काफ़ी समय बिताया है मैंने इनके साथ और मेरी बचपन की सारी शिक्षा इन्हीं के मतलब अंडर में हुई है, देख रेख में हुई है। तो और बहुत कुछ मिला सीखने को मुझे, जिम्मेदारी भी बहुत कुछ हुई है, मैं बहुत कुछ जीवन में सीखा भी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो कुछ बातों में आप जान लेते हैं। तो मैंने इन्हीं के द्वारा सुना था कि एक इनकी बचपन की स्टोरी थी रेल की, कि ट्रेन में आपको रेलवे में जाने की इच्छा कहाँ से पैदा हुई। तो सर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक बार ये कहीं गए थे अपनी माता जी के साथ, जैसे मैं दादी जी मेरी हैं, तो आगे की बात सर जी बोलेंगे कैसे इनका इंटरेस्ट बढ़ा रेलवे में, क्या सपना था सर आपका? हाँ, सपना ये था कि जब मैं अपनी माँ के साथ लमसम 8-9 साल का था तो बाजार करने के लिए गए थे। बाजार का अपनी कॉपी किताब खरीदने के लिए अपने माँ के साथ गए थे। तब तक ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई तो ट्रेन को जाना था दूसरे दिशा में, मैं दूसरे दिशा में उसके पीछे खड़ा था, थोड़ा दूर था, तो मैं उसके देखने की बड़ी इच्छा जता रहा था कि ट्रेन आएगी तो हम देख करके जाएंगे। और जिद मैंने कर दिया तो बताया वहाँ का गेटमैन कि नहीं इधर ट्रेन नहीं आएगी बल्कि इधर जा रही है, मऊ दिशा की तरफ जा रही है, दोहरी घाटी जा रही है। तो माँ मेरी उस समय झल्ला कर यही कही कि तुम एक दिन रेल को देखते देखते तुम तंग हो जाओ। तो मेरा सपना लास्ट में जब मैं 25 साल का हुआ तो वो सपना पूरा ही हो गया कि मैं सहायक लोको पायलट हो गया।
और 30-35 या 40 साल तक मैं वो रेल को देखते शायद ही तंग हो गया था। और बड़ी खुशी की बड़ी बात है, और माँ का आशीर्वाद था, परिवार का आशीर्वाद था। मैं रेल से रिटायर हो गया। रिटायर होने के बावजूद देखिए गाँव में आया, अपने चाचा जो हैं, दो हमारे बूढ़े चाचा हैं, जो कि हमको शाम सवेरे उनसे मुलाकात करना कितनी हमको खुशी की बात होती है। और सवेरे मैं निकलता हूँ तो अपने खेतों की हरियाली देखते हुए आता हूँ, और शाम को भी निकलता हूँ तो खेत की, और गांव पर बहुत ही आनंद आता, बड़ा सुख। कहते हैं ना कि जो चीज़ आप देखते हैं या सोचते हैं, तो ये नहीं होता है कि भाई आपका सपना पूरा नहीं होगा। अगर आपकी सच्ची मेहनत और लगन है तो कहीं ना कहीं देखिए माँ का दुत्कार भी, डांटा हुआ भी चीज़ आशीर्वाद होता है। तो जैसे जर्नी मैंने बताया कि मतलब कि एक ट्रेन देखने की सिर्फ इच्छा थी, और जो आज उसको वहाँ पर ट्रेन में इतना दिन सर्विस किया, रेलवे में सर्विस किया। तो मैं एक चीज़ और सर से पूछना चाहूँगा, जब आपकी स्टार्टिंग जर्नी थी तो आपने किस किस स्ट्रगल, क्या क्या मतलब कठिनाई आपके सामने आई नौकरी में जब आप कर रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ आपके लिए नई थी कहीं ना कहीं, तो क्या क्या दिक्कतें आई आपके लिए? हाँ, दिक्कतें तो बहुत आती हैं उस समय। ट्रेन के बारे में तो मेरे गांव का भी कोई नहीं था, न मेरे हित नाते रिश्तेदार थे कि उसके बारे में कुछ बताएं। जब मैं गया तो वहाँ पर बड़ा मेहनत करना पड़ता था, बड़ा सारे नए नए चीज़ें थे, और सारे दोस्त मित्र भी जो मिलते थे नए नए थे। और इसके साथ साथ तो उसको देखना, मेरे ज़माने में उस समय जो था ये स्टीम पावर अभी चल ही रहा था, और स्टीम पावर के साथ साथ डीजल भी चल रहा था। तो दोनों में हमको काम करने का अनुभव है कि डीजल में थोड़ा सा और स्टीम पावर का, इलेक्ट्रिकल के भी आप। और लास्ट में जब ऐसा हुआ कि जब हम मेल एक्सप्रेस हो गए तो उस समय एक ऑफ़र आया कि जो लोग जाना चाहें तो इलेक्ट्रिक का भी काम, इलेक्ट्रिक ड्राइवर का भी। तो मेल एक्सप्रेस होने के साथ मैं गया मुगलसराय से। मुगलसराय में हमने पढ़ाई किया 3 महीना, और वहाँ से पास करके आने के बाद यहाँ पर अपना सेक्शन गोरखपुर से लेकर सीतापुर तक, और गोरखपुर से लेकर के लखनऊ के बीच में मैंने, मतलब ये कहा जाए कि जो आपकी रेलवे की जर्नी थी, हाँ, उस जर्नी में आपने स्टीम से लेकर के डीजल और इंजन तक भी सफ़र किया। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजन तक। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, स्टीम इंजन और डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन में से आपने तीनों का एक्सपीरियंस हुआ, सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा और सबसे कम खर्च? सबसे देखिए बेस्ट तो ज़िंदगी का समय के परिवर्तन के साथ साथ हमको लास्ट में सबसे बेस्ट लगा इलेक्ट्रिक का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी रहती है, और सारे लोकेशन और सारे काम जो वहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं और चलाया जाता है, देखा जाता है। और फॉल्ट जो आएंगे, और ये क्या नाम है, फॉल्ट के साथ साथ तो हुआ। मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप रेलवे के सफ़र में कर रहे थे, मतलब ये आपको उसमें कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होता है जाने का कि मतलब? हाँ, ये उसमें रनिंग डिपार्ट में था, तो इसलिए वहाँ के न जाने का समय था न आने का समय। लेकिन उसमें एक रोटेशन होता है कि आदमी का जो शारीरिक वर्क होता है वो 24 घंटा एट ए वर्किंग में ही समझा जाता है। जैसे ये समझ लें कि जैसे कि सेना पे आर्मी की ड्यूटी, हाँ, और आप लोग की हाँ, स्ट्रगल ड्यूटी होती है, क्योंकि हमको 1 मिनट इधर से उधर नहीं देखना होता है। और जाने के बावजूद तो बड़ी खुशी की बात लास्ट में ये हुई कि आदमी को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, केवल काम करने के समय रेल से मतलब है, घर पर आने पर परिवार से मतलब है, और सारी चीज़ जो है उसमें थोड़ा सा क्लोजिंग टाइप की रहती है। सर एक बात और है कि काफ़ी लोग को शिकायत रहती है आप लोगों से कि ये लोग क्या नाम है कि छुट्टी नहीं मिलती जल्दी में। हाँ, छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक गाड़ी जाना, दूसरी गाड़ी लेकर के आना, और अब जब हम जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे काम को पेंडिंग रखा जाए। अगर मैं छुट्टी जाता हूँ तो मेरे जगह पर किसी को एडजस्ट किया जाएगा, तभी छुट्टी चला देंगे। तो उसमें कई ट्रबल होते हैं, कोई सिक में चला जाता है, कोई ट्रेनिंग में चला जाता है, और कोई वर्किंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें सारी चीज़ें और सारे भी काम जो ड्राइवर की जिम्मे होते हैं, उन्हीं ड्राइवरों से ही लेकर के बाबू का भी काम ले लिया जाता है। जैसे इसी है, क्रू कंट्रोलर है, ये सहायक क्रू कंट्रोलर है, तो सारे काम उसमें चलते रहते हैं। छुट्टी को लेकर सर मुझे कुछ याद आया कि देखिए थोड़ा सा नाजुक बात है, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि पता चले, क्योंकि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई रेलवे ड्राइवर हैं, इन लोग ट्रेन रोक दिए बीच में, समझ नहीं आ रहा, हम लोग को लेट हो रहा है। तो छुट्टी को लेकर एक डिस्कशन था कि जब आपकी माता जी का जब देहांत हुआ था
तो मुझे पता चला था कि जब आप यहाँ से ट्रेन लेके निकले थे और आप समथिंग लखनऊ पहुँचे थे, तो आपको पता चल गया था कि भाई देहांत हो गया है, तो आपको इमरजेंसी में नहीं आने दिया गया था। ये था कि आप यहाँ से ट्रेन लेके जाइए, उसके बाद आप छुट्टी लेके जा सकते हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं? हाँ, ये बात सच है कि आप ट्रेन लेके जाइए, लेकिन फिर बाद में ऊपर से बात हुई, जी जी जब उन लोगों को पता चला कि पहले की पता तो ये चला उन लोगों को कि माँ इस बार की बात नहीं चली, बीमार की बात चली, तो छुट्टी लोग नहीं दे रहे थे कि लेके गाड़ी जाइए। जी 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 लेकिन जैसे पता उन लोगों को ये चला जी। कि माँ इनकी एक्सपायर कर गई, तो हमको छिपा के रखा गया कि अभी एक्सपायर नहीं की है। अच्छा, तो मतलब आपको पता नहीं हाँ, था? पता नहीं था। और फिर हमको भेजा गया और तुरंत तो छुट्टी मिली का हमको स्पेयर भेज दिया गया, जी जी स्पेयर भेजा गया। फिर इसके बावजूद हम आए और छुट्टी लेकर के, तो अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लोग को हाँ, बहुत बड़ी बहुत होती है। बड़ी जिम्मेदारी होती है। रीजन इसका मेन कारण है, अगर भेज दिया जाता है तो हम तो मान लीजिए अकेले हैं जी और कितने लोगों को लेके आना है, कितने वही, लोगों को वही, लेके जाना है, तो सारे लोग कितने, हमसे कोई ज़्यादा इमरजेंसी में होगा। जी जी। इसलिए हर आदमी को यही रहता है कि छुट्टी छपाटी तभी दिया जाए जबकि एकदम सीरियस। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग का भी परिवार, सबका परिवार होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि सपोज दैट आप लोग कहीं बाहर हैं अपने परिवार से और किसी घटना के बारे में अगर आपको जानकारी हो गई, तो जो आप बताना ना चाहें और फिर आप उस मेंटलिटी, आप उसको माइंड में रख करके कैसे लोगों की जर्नी को पूरा करते हैं, आप अपने साथ कैसे maintain करते हैं? अब ये होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसको तो दिमाग बार बार घर जाएगा, बच्चों पर जाएगा कि ये क्या है, कैसे है, बीमार है, लेकिन उसको अपने दिमाग, उस चीज़ों को दबा करके दिमाग में रख करके, वो जितने आदमी को लेके चलना है, सामान लेके मालगाड़ी वाले मालगाड़ी लेते हैं, पैसेंजर वाले पैसेंजर लेते हैं, तो उसको इसलिए रखा जाता है कि कोई दूसरी घटना न घटने पाए, इसलिए उसको थोड़ा सा मतलब आप एक दो लोगों के पीछे कम से हाँ, कम 1000-5000 हजार 500, हाँ, हजार आदमी की ज़िंदगी लेकर चलना है, तो इसलिए बड़ा ही सोच समझ के सारे काम करना पड़ता है। देखिए, एक जो लोको पायलट होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो रेल की सर्विस देते हैं, तो जब आप और हम लोग जब सफ़र करते हैं तो कहीं 2-4 या 5 मिनट की ट्रेन रुक जाती है, तो हम लोग के माइंड में सबसे पहले ये आता है कि अरे यार, ये पता नहीं ड्राइवर कैसे हैं, पता नहीं कैसे चला रहे हैं। और इनसे मिलने के बाद आपको लगे कि रेलवे की जो जर्नी है इतनी आसान नहीं होती है। अगर रात को 2 बजे बारिश भी हो रही है और आपकी गाड़ी लगी तो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते सर बारिश हो रही है हम नहीं जाएंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक लोग के पीछे 2000-3000 लोगों की जिंदगियाँ होती हैं। तो मैं इस वीडियो से यही दिखाना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि कितनी स्ट्रगल के बाद आप लोगों को एक स्थान से दूसरा स्थान, एक परिवार से दूसरे परिवार तक आप लोगों को मिलाते हैं। हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए थोड़ा सा इनके गाँव की जर्नी के बारे में पूछा जाए कि रिटायरमेंट होने के बाद गाँव में आके कैसा अनुभव कर रहे हैं सर? गांव में आने के बावजूद बड़ा ही आनंद आता है, और पुराने लोग हैं हमारे जैसे। आप इनको जो ये हैं, ये बड़े पिताजी हमारे, इनको तो आप बचपन से जानते ही होंगे, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए कि कैसा इनका जर्नी था, बचपन में पढ़ने में कैसे थे बहुत अच्छे और कितना मेहनत किया इन्होंने आगे तक बढ़ने के लिए? मेहनत करना वो बतौले से का ना पूरा पड़ी, बाकी मेहनत का फल ले लिए जी। हमारे भी ख्याल था कि ये आगे चल के बूढ़े बुजुर्गों को कहते थे कि बहुत लड़का है आगे निकलेंगे। जी जी। इनकी माँ का बहुत बड़ा सम्मान, जी, बहुत चाहे जो चाहे कम। मतलब सब लोग कहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं माने ना माने कि पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इस परिवार को आगे बढ़ाने में अगर कहा जाए तो माँ का बहुत अहम योगदान रहा है। माँ का तो इतनी जो अब उनका स्ट्रगल कैसा रहा है, उन्होंने क्या करके पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, पिताजी तो के जो हम कैले हम जी तो हम तो ठीक ही कैले हम, बाकी माँ का जो पहला आज की नस्ल में इतनी बुद्धिमान और अपना अच्छा। पढ़ाई लिखाई की भी। जी जी। तो अभी कैसा आपको लगता है, जैसे रिटायर होके आए, इनके साथ समय बिताने में आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत आनंद है, जैसे पहले रहे तब तो आज भी है। कुछ चीज़ें बताते हैं नए लोगों को, समझाते हैं चीज़ें? नहीं, जितना समझावे के चाहे तब वो बचपन में रहना तब वो है, अब वो जो उनके में गुण है तो तब वो रहा आज भी। सर, हम आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी माँ की याद आ रही है, कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में तो कुछ बोलिए कि आपने तो उनका स्ट्रगल देखा है, आपको कितना मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया लिखाया इस परिवार को आगे बढ़ाने में। माँ का स्ट्रगल तो बहुत ही रहा हमारे साथ, और आज भी याद आते आते दिल भर जाता है क्या माँ के बारे में बोले। कहीं ना कहीं आपको ये खलता है कमी की नहीं कि अगर आज माँ होती तो इतना सब कुछ बना, इतना सब कुछ तो उनको रहना चाहिए था, आज वो देखती कि हम लोग किस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। जो सपना था उनका हमने पूरा किया,
लेकिन मैंने सारा कुछ नहीं दिखा पाया अपने माँ को। केवल घर बनाकर दिखाए, पिता को तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। बाबा हैं हमारे, देखिए ये अपना परिचय देंगे। बाबा परिचय दीजिए अपना। राधे यादव जी पकड़ी बुजुर्ग, जी। तहसील घोसी, जनपद मऊ। जनपद में पकड़ी बुजुर्ग के निवासी हैं और इनसे कुछ बातें पूछेंगे। देखिए आपकी उम्र कितनी होगी? 70 के मान के चला, 72-70 में हो ही। वही लमसम 72-70 मान लीजिए। तो मतलब आप भी देश आज़ाद होने से पहले के हैं? तो नहीं है याद, बता। अरे 1947 में देश आज़ाद हुआ है, बाबा को नहीं याद है। तो गांव के बारे में कैसा अनुभव किया था आपने? हाँ, रिटायरमेंट के बाद तो मैं गांव में आया और गांव का ज़िंदगी बहुत ही आनंददायक है और बहुत ही हमको इंटरेस्ट मिलता है खेती गृहस्थी में। और दो हमारे चाचा हैं जी, बुजुर्ग, दो चाचा हैं जी जो कि बहुत ही सहयोग करते हैं लोग और मिलते जुलते हैं। देखिए एक हमारे चाचा ये हैं जी, राम औचा इनका नाम है, जी जी। और इनका राधा चाचा। अच्छा अच्छा। दोनों लोग भाई हैं। जी जी जी। हमारे चाचा हैं। तो इनकी उम्र कितनी होगी? अरे इनकी उम्र तो 72 साल के लमसम है और अच्छा, इनकी, लमसम 70 के नजदीक है। अच्छा, बहुत साल अच्छा। का ही दिख रहा है। तो मतलब कैसा अनुभव आपने किया? मतलब आपको जो वहाँ का रूटीन था, रूटीन बदलने के बाद यहाँ कैसा आपको, मतलब गांव में कैसा लग रहा है? वहाँ पर रूटीन तो बड़ा संगीन था भाई। रात में जाना, रात में आना है। और यहाँ पर क्या है, समय से खा लेना, समय से सो लेना, कोई चिंता दूसरी चीज़ नहीं है कि हमको 12 बजे रात में जाना है या सवेरे जाना है या दोपहर में जाना है। यहाँ पर बड़ी स्वतंत्र की ज़िंदगी बीत रही है और खेती अपनी देख करके मैं बहुत खुश रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है फिर। और